क्या कभी आपने किसी की मदद की और उसने शुक्रिया तक ना कहा? क्या कभी आपने लोगों को सब कुछ दे दिया और उन्होंने मजीद मांग लिया? क्या आप कभी इतने मेहरबान, इतने फयाज, इतने अच्छे रहे कि लोगों ने आपका फायदा उठाना शुरू कर दिया? एक तकलीफ देह सच है जो नेक दिल लोग बहुत देर से समझते हैं। अच्छा होना हमेशा आपको महफूज नहीं रखता। कभी कभी यही आपको तबाह भी कर देता है। आप हाँ कहते हैं जब आपका दिल नहीं कहना चाहता है। आप मदद करते हैं जब आप खुद थके हुए होते हैं। आप देते जाते हैं यहाँ तक कि आपके पास कुछ नहीं बचता। और लोग वो आपकी मेहरबानी की कदर नहीं करते, वो उसका फायदा उठाते हैं। और सबसे बुरी बात, जब आप आखिरकार नहीं कहते हैं, जब हदें मुकर्रर करते हैं, तो वही लोग आपको खुदगर्ज, ठंडा और बुरा कहने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बगैर सोचे समझे मेहरबान होना सबसे खतरनाक जाल है जिसमें आप फंस सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा मेहरबान था। एक ऐसा शख्स जो देता गया जब तक कि वो खुद खाली ना हो गया, और फिर उसे नेकी का वो सच पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर आप कभी इस्तेमाल हुए हैं, अगर आप कभी थक गए हैं, अगर आपको कभी महसूस हुआ कि आपकी कदर नहीं की जा रही, तो ये कहानी आपके लिए है। एक खामोश से गांव में थॉमस नामी शख्स रहता था। वो गांव का सबसे नेक दिल इंसान था। हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट, हमेशा मदद के लिए तैयार, और एक दिल जो कभी नहीं नहीं कहता था। जिसे मदद चाहिए होती, थॉमस पहुंच जाता। जिसे पैसे चाहिए होते, थॉमस दे देता। जिसे वक्त चाहिए होता, वो घंटों बैठकर सुनता रहता। हर कोई थॉमस की तारीफ करता। थॉमस बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा मदद को तैयार। थॉमस को फख्र महसूस होता। वो समझता था कि उसकी मेहरबानी ही उसकी ताकत है। लेकिन अंदर कहीं वो टूट रहा था, वो थक रहा था, वो खाली हो रहा था। हर रात वो थका हारा बिस्तर पर गिरता और सोचता, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ। एक सुबह उसका पड़ोसी मिस्टर हैरिसन दरवाजा खटखटाता है। थॉमस, आज मेरी छत ठीक कर दो। थॉमस ने आराम करने का सोचा हुआ था। वो पहले ही कई लोगों की मदद कर चुका था, लेकिन वो नहीं ना कह सका। पूरा दिन जलती धूप में, जलते हुए हाथों के साथ और दर्द से चीखती हुई कमर के साथ वो काम करता रहा। आखिर में मिस्टर हैरिसन ने बस इतना कहा, अच्छा काम है, अगले हफ्ते आना, बाड़ भी ठीक करनी है। ना शुक्रिया, ना बदले में मदद, बस एक और काम। उस रात थॉमस बिस्तर पर लेटा। दिल ज्यादा दर्द कर रहा था, जिस्म से भी ज्यादा। लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते? वो हमेशा मजीद क्यों मांगते हैं? कुछ दिन बाद उसका दोस्त रॉबर्ट पैसे मांगने आ गया। सिर्फ 50 सिक्के, अगले महीने वापस कर दूंगा। थॉमस ने पहले भी 3 बार उसे पैसे दिए थे और वो कभी वापस न कर सका था। फिर भी थॉमस ने दे दिए। महीने गुजर गए। जब थॉमस ने पैसे याद दिलाए तो रॉबर्ट बोला, हम दोस्त हैं ना, दोस्त हिसाब नहीं रखते। थॉमस के दिल में छुरा सा लगा। वो देता रहा और अब वही गलत ठहराया जा रहा था। फिर एक दिन गांव में कुआं बनाने की बात हुई। सब ने एक ही नाम लिया, थॉमस कर लेगा। न किसी ने पूछा, न किसी ने सोचा, बस तवक्को कर ली। थॉमस को समझ आया, उसकी मेहरबानी उसकी कैद बन चुकी है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, सिर्फ इस्तेमाल करते थे। इसी रात रास्ते से गुजरने वाले एक बूढ़े ताजिर ने थॉमस को उदास बैठा देखा। वो उसके पास बैठा और कहा, तुम वो आदमी लगते हो जो सबको देता है और बदले में कुछ नहीं पाता। थॉमस हैरान, आपको कैसे पता? ताजिर मुस्कुराया, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में थकन देख रहा हूं। तुम समझते हो कि नेकी का मतलब है सबको हाँ कहना, लेकिन बताओ तुम कैसा महसूस करते हो? थका हुआ, खाली, इस्तेमाल शुदा। ताजिर ने सर हिलाया, क्योंकि तुमने बगैर अक्ल के दिया। हिकमत के बगैर नेकी खुदकुशी है। थॉमस ने हैरत से पूछा, लेकिन लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है ना? ताजिर बोला, हाँ, लेकिन हर कोई तुम्हारी मदद का हकदार नहीं होता। हर दरखास्त हाँ के लायक नहीं होती। जब तुम सब के लिए दस्तयाब रहो तो तुम्हारी कीमत खत्म हो जाती है।
जब तुम कभी नहीं ना कहो, लोग तुम्हारी हाँ की भी इज्जत नहीं करते। ये बात थॉमस के दिल तक उतर गई। तो फिर मैं क्या करूं? ताजिर ने कहा, मेहरबान रहो लेकिन समझदारी के साथ। मदद करो लेकिन मुंतखब लोगों की। दो लेकिन खुद को खोए बगैर। तुम्हारी नेकी एक नेमत है, उसे उन लोगों पर मत जाया करो जो उसकी कदर ही नहीं करते। अगली सुबह मिस्टर हैरिसन फिर आ गया। चलो आज मेरा फैंस ठीक कर दो। थॉमस ने पहली बार गहरा सांस लिया और कहा, नहीं। मिस्टर हैरिसन शॉक्ड। क्या तुम बदल गए हो? थॉमस बोला, मैं थक चुका हूं, मेरा जिस्म आराम मांगता है और तुमने कभी शुक्रिया तक नहीं कहा। अब किसी और को ढूंढ लो। और पहली बार थॉमस आजाद महसूस कर रहा था। फिर रॉबर्ट आया पैसे मांगने। थॉमस ने फिर नहीं कहा। रॉबर्ट बोला, तुम अब वो मेहरबान आदमी नहीं रहे। थॉमस मुस्कुराया, हाँ मैं बदल गया हूं। अब मैं उन लोगों पर मेहरबानी नहीं करता जो उसकी इज्जत नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा। लोग एहतराम से पेश आने लगे। पहली बार लोग बदले में कुछ देने लगे, शुक्रिया, वक्त, मेहनत, इज्जत। अब थॉमस की नेकी की कदर होने लगी। महीनों बाद वही बूढ़ा ताजिर वापस आया। थॉमस अब मजबूत था, मुतमईन था। तुम बदल गए हो, ताजिर ने कहा। थॉमस मुस्कुराया, हाँ मैंने सीखा है कि असल नेकी वो है जो समझदारी के साथ की जाए। और अब तुम कैसा महसूस करते हो? आजाद, पुरसुकून और मजबूत। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो बराहे मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल द उर्दू एवेन्यू पर नए हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियाँ, वक्त के किस्से और अफसाने बराह रास्त आप तक पहुँचते रहें। बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई कहानी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमें मजीद बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देता है। शुक्रिया।